कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। ईको कम करें, ईको। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दबा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। मुझे मालूम है रास्ते में कोई हादसा नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूं, माँ की दुआ भी साथ चलती है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है रास्ते में कोई हादसा नहीं होगा। एक शेर पढ़ रहा हूं, मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं। कुछ जालिमों ने मुल्क की आबो हवा में इतना जहर भर दिया है कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। समझ रहे? एक शेर पढ़ता हूं कि उठ गए राहे शहादत में अगर अपने कदम। बोलेंगे अब या जलसे के बाद बोलेंगे? शेर समझ में आ जाए तो अभी बोल देना, वरना हफ्ते 2 हफ्ते बाद बोल देना, चलेगा। उठ गए राहे शहादत में अगर अपने कदम, ये जमीन खून की दहलीज में ढल जाएगी। उठ गए अगर राहे शहादत में अपने कदम, ये जमीन खून की दहलीज में ढल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे ना मजबूर करो, वरना इस दौर की तारीख बदल जाएगी। हमको तलवार उठाने पे ना मजबूर करो। बीबी ने शौहर से पूछा, मोहब्बत करते हो? कहा बहुत ज्यादा। कहा मर गई तो पागल हो जाऊंगा। कहा शादी तो नहीं करोगे? कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए। सुन ले शेर, सुन ले बस आखिरी शेर। बेगम हसी ना साहिबे किरदार चाहिए, हमको दहेज में एक कार चाहिए। जब तक के चौथा मिसरा ना सुनने को हितमी फैसला ना लें। समझ रहे हैं? बेगम हसीना साहिबे किरदार चाहिए, हमको दहेज में मगर एक कार चाहिए। कमा के बच्चों को खिला सकता हूं, मगर ससुराल का भी थोड़ा सा भंगार चाहिए। कमा के बच्चों को खिला सकता हूं, मगर एक आखिरी शेर। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम इतनी दुश्वारी के बाद। आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद, तुम हंसी लगती हो बेगम इतनी दुश्वारी के बाद। और बैठे हैं ससुराल में सेहरा बांधकर, जैसे कोई मुजरिम थाने में गिरफ्तारी के बाद। इस्तकबाल करें खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती नजीम मंजरी साहब किबला का पूरी मोहब्बतों के साथ। जितनी आवाजें हैं रात के इस हिस्से में हमारे हवाले कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शौदाए करबला, अजमते शौदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना आंधी ना तूफान भारी पड़ता है, हमेशा कुफर पे ईमान भारी पड़ता है। अगर यकीन साहबा का दिल में आ जाए तो 100 पे 1 मुसलमान भारी पड़ता है। ज़िक्र शहीद आज़म में हाजिर आए तमाम तर उलमाए ज़वील एहतराम सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद लम्हात के लिए हाजिर आया, हुक्म हुआ मुझे, वरना ये तकरीर का वक्त नहीं, 2 बज चुके हैं और ऐसे वक्त में तकरीर नहीं की जाती है। मुझसे कबल आपने बड़े नासिहाना कलिमात उलमाए किराम की समात किए, उम्दा शायरी, बेहतरीन अंदाज़, खूबसूरत लबो लहजे आपने समात किए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए, बस 5-10 मिनट। हुक्म हुआ तो इसलिए मैं हाज़िर आया। अल्लाह पाक मुझे, हमें, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कहा जाए उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फ़रमाए और इस महफ़िल को सजाने वालों को बेहतर से बेहतर सिला और बदला अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा।
ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ज़मी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंज़र हुसैन वाले हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पे ये सर हुसैन वाले हैं। कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, हमारे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले हैं। तुम अपनी कसरत तादाद पर न इतराओ, हमारे अकबर व असगर हुसैन वाले हैं। तुम अपनी कसरत तादाद पर न इतराओ, हमारे अकबर व असगर हुसैन वाले हैं। है मेरा अपना मुक़द्दर हुसैन लिखता हूँ, कभी कभी तो मैं शब भर हुसैन लिखता हूँ। बराए दफ़े बला पहले इसमें अहमद, फिर अली व फ़ातिमा शब्बर हुसैन लिखता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि जिस दरवाज़े पर पंजतन पाक का नाम होता है, उनमें बलाएँ वबाएँ शयातीन दाखिल नहीं होते। हमारा अक़ीदा ईमान तो ये कहता है कि जिन दिलों में अहले बैत मुस्तफ़ा पंजतन पाक की मोहब्बत होती है, उन दिलों में बदअक़ीदगी नहीं घुसा करती। बराए दफ़े बला पहले इसमें अहमद, फिर अली व फ़ातिमा शब्बर हुसैन लिखता हूँ। तू एक पल्ले में सजदों का एक जहां रख दे, मैं उसके ठीक बराबर हुसैन लिखता हूँ। तू एक पल्ले में सजदों का एक जहां रख दे, मैं उसके ठीक बराबर हुसैन लिखता हूँ। उलमाए किराम की महफ़िल, उलमाए किराम की ज़बानी हुसैन और उनके नाना के ज़िक्र सुनने वालों, उलमा की महफ़िल में आने वालों, सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म हैं। फरमाते हैं, लोगों आलिमों की महफ़िलों में हाज़िर हुआ करो। अर्ज़ किया गया वजह, फरमाया इन्नल्लाह ताला लम यख़्लुक़ तुरबतन अक्रमा मिन मजालिसिल उलमा। अल्लाह पाक ने रुए ज़मीन पर कोई महफ़िल ऐसी पैदा ही नहीं फरमाई जो आलिमों की महफ़िल से बेहतर हो। इसलिए उलमा की महफ़िलों में आया करो, दीन मिलेगा, शरीयत मिलेगी। दीन का तक़द्दुस कैसे बचाना है, दीन की अज़मतों को कैसे बचाना है, अगर ये तमाम तर शरई बातें कहीं मिल सकती हैं तो किसी चौराहे पर नहीं, किसी नुक्कड़ पर नहीं, उलमा की महफ़िलों में मिलेंगी। इसलिए उलमा की बारगाहों में आया करो। दीन का सही जो मकासद हैं अगर कहीं मिल सकते हैं, वो तो उलमा की मजलिसों, उलमा की महफ़िलों में मिल सकते हैं। आइए सभी हजरात मिलकर एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अल्लाह के प्यारे हबीब हैं, सहाबा की महफ़िल है। आका ने पूछा, सहाबा जानते हो सबसे बड़ा बखील और कंजूस कौन है? अर्ज़ किया, आका हम नहीं जानते, आप इरशाद फरमाए। आका फरमाते हैं, अल बखीलुल्लज़ी मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। बड़ा कंजूस तो वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कह सके, जिसके सामने मेरा जिक्र हो मेरी बारगाह में दुरूद भी ना पढ़ सके। इसलिए ए ईमान वालो, हमारा अकीदा, हमारा ईमान, हमारा सब कुछ यही है कि नबी ही सब कुछ हमारे लिए हैं। नबी की ज़ात ना होती तो दुनिया ना होती, दुनिया का वजूद ना होता, यानी कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने जो वजूद बख्शा अपने हबीब की अजमतों के वसीले से बख्शा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक की अजमतों का आलम यह है कि हम अहले सुन्नत व जमाअत जब तक हमारे जिस्मों में जान है, जब तक जमीन के ऊपर चल रहे हैं, जब तक हम आबाद हैं,
तब भी कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और जब मरने के बाद, इंतकाल के बाद, जब अपने जो है जिस्मों के साथ अपने अपने कब्रों में भी जाते हैं, तब भी हमारा ईमान, हमारा अकीदा यही कहता नजर आता है, मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये हमारा नसीबा है, ये हमारी किस्मत है। जब तक जिंदगी बाकी है तब भी नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो यही कहते जाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ये हमारा नसीब है। और ये बड़ी चीजें अगर किसी की किस्मत और किसी के नसीबे में आई हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में फरमाता है, बस चंद लम्हात की गुफ्तगू, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें शहीद ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की तुम्हें खबर नहीं, शऊर नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मा माना हाज़िल आया, आका इस आयत का मतलब क्या है? आका फरमाते हैं, शहीदों की रूहों को अल्लाह पाक सब्ज परिंदों के जिस्मों में डाल दिया करता है। उनकी रूहों को अल्लाह अपने अर्श के नीचे जहां चाहते हैं आते हैं, जहां चाहते हैं जाते हैं। जन्नत के मेवों में से जो चाहते हैं खाते हैं, जो चाहते हैं पीते हैं। अल्लाह पाक ने उनको पूरी छूट अता फरमा दी है। ये शुहदा की जिंदगी हुआ करती है। और जब एक शहीद मैदान शहादत में, जंग के मैदान में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, कुरान की बका के खातिर, अज़मत इस्लाम की खातिर शहीद होता है, तो अल्लाह के हबीब की हदीस का मफ़हूम है, उसे सिर्फ इतना एहसास होता है कि जितना किसी इंसान को चींटी के काटने से तकलीफ होती है। आका फरमाते हैं, अश-शहीदो ला यजिदु अलमल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल क़रसती। मतलब यह है कि शहीद को एहसास तकलीफ फकत इतना होता है जितना तुम्हें किसी चींटी के काटने से होता है। आखिर वजह क्या है? हमने तो मैदानों में लोगों की गर्दनें कटते हुए देखा दीन के खातिर, हमने तो हाथों को कटते हुए देखा है, उलमा की ज़बानी सुना है, तवारीख में हमने पढ़ा है कि बड़े से बड़े जंगें हुई, खुदा की राह में लोग कत्ल किए गए, ऐसा लगा कि तड़प तड़प कर उनका इंतकाल हुआ, लगने वालों को लगा, लेकिन हकीकत यह थी उनको एहसास तक ना हुआ। आखिर वजह क्या है? उनका हाथ कटा, उन्हें एहसास ना हुआ। कभी आंखें भी निकाली गई, उन्हें एहसास ना हुआ। कभी किसी के कलेजे चबाए गए, उन्हें एहसास ना हुआ। किसी की गर्दन कट गई, उन्हें एहसास ना हुआ। वजह क्या है? एक मिसाल से समझे, आज एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया है, मुख्तसर सी दवा है, दवा जिस्म में पहुंची, इंसान के जिस्म में सकत बाकी ना रही, उसकी आंख खुली है, लेकिन हाथ काटो उसे मालूम नहीं, पैर काटो उसे तकलीफ नहीं, यहां तक के जिस्म के आज़ा को चीर दिया जाए उसे मालूम नहीं होता है। वजह यह है कि मुख्तसर सी दवा ने उस पर कंट्रोल कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है। मुख्तसर दवा उस पर हावी हो गई है, उसके जिस्म को एहसास नहीं होता है। अल मुख्तसर ये कि जिस दवा के जरिए से इंसान को मालूम नहीं होता, जिस इंसान के दिल में, जिस इंसान के ज़हनो फिक्र में, जिस इंसान के क़ल्बो ज़हन में अल्लाह की मोहब्बत मौजूद हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत मौजूद हो, कुरान की अज़मतें मौजूद हो, अल्लाह के रसूल की अहादीस का तक़द्दुस मौजूद हो, अगर उसकी उंगली कटती है उसे मालूम नहीं चलता, गर्दन भी कट जाए उसको एहसास नहीं होता, इसलिए कि जो अल्लाह के लिए कटते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती, जो रसूलुल्लाह के लिए शहीद किए जाते हैं उन्हें तकलीफ नहीं होती। बल्कि आका फरमाते हैं, एक शहीद का इंतकाल हुआ, उसका खून जमीन पर बाद में गिरता है, उसको जन्नत में ठिकाना पहले दिखा दिया जाता है। शहीद का इंतकाल बाद में होता है,
अल्लाह बख्शिशो मगफिरत पहले फरमा देता है, शहीद का इंतकाल बाद में होता है। आका फरमाते हैं ला यफदुलहु इल्ला नबियूना इल्ला बिदरजत नबुव्वती, नबी से इतना पीछे होते हैं कि नबुव्वत के मामले में और नबुव्वत से जो मुताल्लिक कमालात होते हैं उससे पीछे होते हैं, वरना नबी और उम्मती का कोई तकाबुल नहीं। लेकिन शहीद की वो अजमतें हैं कि नबी के दर्जे नबुव्वत के बाद और कमालाते नबुव्वत के बाद, औसाफे नबुव्वत के बाद अल्लाह शहीद को मकाम और मर्तबा जन्नत में अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि शहीद का आलम, उसका मर्तबा, उसका दर्जा ये होता है कि जन्नत में जहां चाहता है वो चला जाता है, जो खाने का दिल करता है वो खाता है, अल्लाह उसकी मौत को जिंदगी अता फरमा दिया करता है। उसकी मौत नहीं, जिंदगी होती है। आप सुने, आका फरमाते हैं कि एक इंसान अल्लाह अपने करम से जिसको जन्नत अता फरमा दे, जन्नत की नेमतों के हुसूल के बाद कभी जन्नत से निकलना नहीं चाहेगा। उसके मेवों को देखने के बाद, उसके जवाहिरात को देखने के बाद निकलने की ख्वाहिश नहीं करेगा। लेकिन आका फरमाते हैं इल्ला शहीद अन तमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक्तला अशरा मर्रात, जन्नत में जाने के बाद कोई निकलने की ख्वाहिश और चाहत नहीं रखेगा। लेकिन मुखबिर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह ताला शहीद को जन्नत देगा, जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होगा, लेकिन वहां की नेमतों को हासिल करने के बाद भी शहीद यही तमन्ना करेगा, ऐ मौला एक मर्तबा मुझे दुनिया में भेज दे ताकि तेरी राह में, तेरे कुरान के तकद्दुस के खातिर, तेरे दीन के तहफ्फुज़ के लिए, तेरे काबे की बका के लिए शहीद किया जाऊं, मैं कत्ल किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, यहां तक के 10 मर्तबा तेरी राह में कत्ल कर दिया जाऊं। पता ये चला कोई जन्नत से निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन शहीद कहेगा मौला एक मर्तबा दुनिया में भेज दे ताकि तेरी बारगाह में मैं 10-10 मर्तबा कत्ल कर दिया जाऊं। ये शहीद का मर्तबा होगा। और ये शहादत के वक्त अल्लाह पाक के फजल और करम से शहीद को ये लुत्फ आता है जो लुत्फ दुनिया की किसी भी चीज में इंसान को हासिल नहीं होता, जो लुत्फ शहीद को शहादत के वक्त में हासिल हुआ करता है। यही वजह है करबला के मैदान में सरकार इमाम हुसैन ने, नवासे रसूल ने खुद के साथ में अपने घर वालों को दीन के खातिर शहीद कर दिया। कोई यूं ना बोला कि मौला मुझे तकलीफ हो रही है, मैं परेशानी के आलम में हूं, बल्कि तमाम शहीद हो गए और शहादत के बाद भी उनकी जबानों पर कलमे खुदा जारी था, कुरान की तिलावत जारी थी और दुनिया वालों को यही बतला रहे थे कि ऐ लोगों, तुम्हारे सामने कितनी भी तकलीफें आ जाएं, कुरान की तिलावत ना छोड़ना, नमाजों को पढ़ना ना छोड़ना। इसलिए कि आका की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं क़यामत के दिन हज के बारे में भी पूछा जाएगा, ज़कात के बारे में भी पूछा जाएगा, सदक़ात व खैरात के बारे में भी पूछा जाएगा, तमाम अमाल के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आका फरमाते हैं इन्ना अव्वला मा युहासबु बिही अल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। आका फरमाते हैं सबसे पहले क़यामत के दिन अगर किसी चीज का सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मेरे हुसैन करबला में हैं, सजदे की हालत में हैं और दुनिया वालों को बतला रहे हैं अगर नोके नेजा के नीचे भी हो तो तुम्हारी गर्दन झुके तो सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकनी चाहिए। सरकार इमाम हुसैन ने हमें और आपको आने वाली नस्लों को दर्स दिया। करबला शरीफ के मैदान में इस्लाम को बचाते हुए तमाम आका हुसैन के घर वाले जिनकी किस्मत में शहीद होना था, शहीद हुए। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी रह गए। मदीना शरीफ में उनकी ऐसी ज़िंदगी गुजरी कि नाना के रोज़े पर जाते, आँखों से आंसू जारी होते, बार बार करबला के किस्से और वाक़यात आका को सुनाते, आँखों से आंसू जारी होते। आका नाना जान, आपकी उम्मत ने आपके नवासे के साथ ऐसा
ऐसा किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, मदीना शरीफ की सरजमीन है। खादिम को आवाज़ दी, खादिम पानी पेश किया जाए। प्याले में पानी पेश किया गया। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी का प्याला हाथों में लिया, अपने लबों तक लगाया, फिर हटा लिया, फिर लगाया, फिर हटा लिया। अर्ज किया गया, आका पानी मंगाया पीने के लिए, आप पानी नहीं पीते हैं। आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, जब भी अपने लबों से पानी का प्याला लगाना चाहता हूँ, करबला के शहीदों की प्यास याद आ जाती है। रिवायत में आता है आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के वाक़े के बाद कभी मुस्कुराए तक नहीं, कभी आपने ठंडा पानी तक ना पिया। इसलिए आखिरी बात अर्ज़ करके जो अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि शुहदाए करबला का बड़ा एहसान है। आज मीनारों से जो अल्लाह अकबर और हय्या अला सलाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये करबला वालों का एहसान है। घर घर से कलामुल्लाह की तिलावत की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ये करबला वालों का एहसान है। हर गली में हुसैन नज़र आ रहा है, करबला वालों का सदका है। हर सर पर आज जो टोपी नज़र आ रही है, ये करबला वालों का एहसान है। हर ज़बान पर कलमा जो है सुनाई दे रहा है, ये करबला वालों का एहसान है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते एक नाम होना चाहिए हुसैन का और हुसैन के नाना का। इसलिए कि हुसैन के नाना ने हुसैन को तरबियत दी और उस तरबियत के नतीजे में आका हुसैन ने करबला पहुंचकर दुनिया वालों के सामने बता दिया, जालिमों जाबिर के सामने लड़ जाना और उनके सामने जो है खड़े हो जाना, इस्लाम के तक़द्दुस के खातिर औलाद को कुर्बान कर देना, ज़मीन जायदाद को कुर्बान कर देना, घर वालों को कुर्बान कर देना, कुरान पर आँच ना आने देना, इस्लाम पर आँच ना आने देना। दुनिया ने कह दिया था इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। करबला के मैदान में जालिम यजीद ने 22,000 का कमो बेश लश्कर भेजा था। तमाम के पास नेज़े थे, तलवारें थी, हथियार थे, असलहे थे, ताकत थी, उनके पास सब कुछ था। लेकिन सब होने के बावजूद उनका सरदार यजीद नहीं था। यजीद तो क्यों नहीं आया? आखिर क्या वजह थी? आता हुसैन के मुकाबले में तुझको भी आना चाहिए था। 22,000 का लश्कर भेज दिया तो यजीद क्यों नहीं आया? यजीद कह रहा था अज़्म से, सब्र से, एहसास से डर लगता था, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता था, इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता था। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।